कि इन दोनों का जो ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड जो आपका होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लासेस में बातें की थी। हमने एक और बात बताया था कि जब भी ये आपस में ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए और जो है चार्ज जो होना चाहिए वो सेम हो जाना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव, और एक का स्पिन पॉजिटिव होगा, अपवर्ड होगा तो दूसरे का डाउनवर्ड होगा। ओके, हम बात करते हैं कि O2 का कैसे जो है बन रहा होगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब हमारे पास O2 है, तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 6 एंड 2p 4 ऑक्सीजन का 8 होता है। अच्छा, आप लोगों ने इसका यूज किया है कभी क्या? यस सर किसी ने किया है? यस सबने किया है कि कुछ लोगों ने किया है? सर किया हाँ, है हम लोग ऑक्सीजन में जो सांस लेते हैं इसी O2 के कारण लेते हैं। अच्छा, कोई इसको जीरो ना समझ लेना, यस ठीक सर है? हाँ, पता लगे जो है इसको जीरो समझ ले रहे हैं और इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं। ये क्या है? आपका ऑक्सीजन का सिंबल है। ओके, अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 लिख दिया। अब देखिए p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको पता है कि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, एक एक करके फिल करते हैं या एक एक बार पूरा फिल करते चले जाते हैं? सर एक एक करके तो पहला मैंने यहां रखा, फिर यहां रखा। अब जब बच जाता है तो क्या करते हैं? बोलिए, पेयरिंग सिस्टम तैयार कर देते हैं इसको वेरी, थैंक यू, बहुत सही, लोग बहुत सारा चीज जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर से यहाँ भी कैसा होगा, एक एक करके भरेंगे कि जो है पेयरिंग करके भरेंगे? एक एक करके, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए ये कैसा होगा? px, तो ये कैसा हो जाएगा? पी और ये कैसा हो जाएगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? और ये कैसा हो जाएगा? px। ओके, आपको याद हो पहला जब बॉन्ड बनेगा सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा? सिग्मा सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे कहो करे सर आपने तो गलत कर दिया। मैंने कहा हाँ, डाउन बच जाएगा। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए क्या होगा कि ये पी वाई के साथ जो है क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो पहला बॉन्ड बनेगा पी वाई और पी वाई, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए, अब पीजेड और ये पीजेड का जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड। अच्छा, नहीं, इसको ना ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो घबराइएगा मत। पी सिग्मा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा? पी पाई। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं कि ऑर्बिटल में कैसे बन रहा होगा। एक को हमने ले लिया जेड एक्सिस, मैं स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूं, ये कुछ जो है आपका जेड एक्सिस है, क्योंकि आपको पता है एस का जो शेप होता है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और पी का कैसा होता है? डम्बल होता है, हाँ, जिससे बॉडी बनाते हैं। डी का कैसा होता है? डबल। वो एफ का होता है बेटा, डबल डम्बल। और एफ का कैसा होता है? लीफ लाइक कॉम्प्लेक्स, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या डोनेट स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक किन्हीं को क्लियर हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसका पी आपस में बॉन्ड बनाया, मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड। अब हमने यहां से क्या करा कि जो है पी, हाँ, और ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधे सीधे बनेगा कुछ इस प्रकार से। अब ये यहां से क्या कर जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएगा, क्योंकि साइड बाय साइड है, पैरेलल है। देखिए पैरेलल दिख रहा है क्या आपको? यस सर, यस सर। मैथ का टीचर आपको अगर जो किन्हीं को लग रहा होगा कि बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो मैथ का टीचर पैरेलल बनाएगा। मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, ये जो बना, ये कैसा बना? पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये कैसा बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। और ये जो बना, ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा। हाँ, आपको ना पूछा जाएगा कि N2 का ना बोर्ड में पूछा जाता है, जब आप 11th का टेस्ट दीजिएगा मतलब पेपर, वहां पे पूछा जाता है कि N2 के मॉलिक्यूल्स का आप VBT स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको बनाना होगा। क्या यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई ना? यस सर, यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। नो सर। हाँ, ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2p3। हाँ, क्योंकि 7 होता है ना, 4 हो गया, 3 7 हो गया। दूसरे नाइट्रोजन को लेके आते हैं। आप लोगों ने नाइट्रोजन का यूज किया है? नो हाँ, सर, नो सर, नो। नहीं किया है? किए हैं। आप जितने भी प्रोटीन वाले चीज खाते हैं, सभी में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ओके। या फूड को प्रिजर्व करने में भी हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, अगर जो नहीं खाया तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जब कोई रैपर लेके आए तो उसमें हल्का सा होल करके जो है थोड़ा सा खा लीजिएगा, मजाक की बात है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे जैसे ही नाइट्रोजन है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है। कोई कहेगा सर खा कैसे सकते हैं? हवा को कोई खा सकता है क्या? अब यहाँ पे ये भी पी ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पी एक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? पी एक्स। इसका नाम क्या होगा? और इसका नाम क्या हो जाएगा? पी जेड। मुझे बताइए कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है या फुल फील्ड? फुल फील्ड। ओके, अच्छा, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा या थोड़ा ज्यादा भरा हुआ होगा फुल फील्ड से? हाफ फील्ड से सर, हाफ फील्ड जो है ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे 5 होता तो 5 से अच्छा, सॉरी 4 होता तो 4 से अच्छा कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, 3। अब आपके पास ये क्या करेगा कि पी एक्स के साथ जाके क्या कर देगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये बताइए कि पहला बॉन्ड कैसा बनेगा? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि N2 ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है? एक सिग्मा अगर 2 पाई होंगे। वेरी गुड, इसी तरह, थैंक यू। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर क्या 2 सिग्मा ही हो सकते क्या 1 पाई? बोलिए, क्या सही लिखा मैंने कि गलत लिखा? गलत याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा पाया जाएगा, बाकी जितने भी पाए जाएंगे पाए बॉन्ड पाए जाएंगे। याद रहेगा? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। पी एक्स के बीच जो है कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। वेरी गुड।
अब दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पाई पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि पी पाई जो है कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। ओके, अब हम तीसरा बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा जो है घर के अंदर चले गया है, तो उसको इस प्रकार से रास्ते से लेके चलते हैं। ये जो बॉन्ड बनेगा तो बताइए कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड वेरी गुड, पीजेड। और ये जो बनेगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब इसका कोएफिशिएंट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बैलेंस में थोड़ा सा दिखाइए। तो ये मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, ये मैंने कैसा ले लिया? एक्स ले लिया। तो दूसरा का भी मैंने एक्स ले लिया, एक का वाई ले लिया, दूसरे का भी हमने क्या ले लिया? वाई ले लिया। तीसरे का हमने जेड ले लिया। मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे सर कैसे बना दिया। देखिए आप लोगों के लिए मैंने फूल बना दिया, ठीक है, लग रहा है फूल? यस सर हाँ, कौन सा फूल लग रहा है? जास्मीन फूल है ये, ठीक है। ओके, चलिए, ये तो आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब पैरेलल बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कैसा हो जाएगा? पाई पाई बॉन्ड हो जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड हो जाएगा पाई अच्छा, नीचे मैंने तो बनाया, नीचे भी लगा होगा। पाई बॉन्ड वेरी गुड, पीला से था, ये भी पाए और इस प्रकार से ये भी पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बना ये जो है कैसा बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो यानी कि दो पाई बॉन्ड बने। आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होंगे, रेस्ट क्या हो जाएंगे? पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनको कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। क्या आप लोग बता देंगे C2H2 में कितना पाई कितना सिग्मा है? यस सर बताइए कितना सिग्मा कितना पाई है? चलिए मैं एक बना देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे। टी, थोड़ा सा कलर चेंज, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और एक हाइड्रोजन है तो एक, ठीक है। बोलिए क्लियर है? यस सर तो मुझे बताइए कि कितना सिग्मा है? 3 3 सिग्मा, वेरी गुड। कितना पाई है? 2 ओके, 2 ओके, हाँ आरुषि बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आरुषि? ओके, ठीक है। कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। एक, अब आपको काउंटिंग करा देता हूं। देखिए ये 1, यहाँ पे आपको मैंने कहा था दो या दो से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो एक तो सिग्मा होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये 3 सिग्मा हो गए। पाई ये हो गया 1, कलर चेंज, ठीक है। तो 1 2, यहाँ पे भी मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, यानी कि 3 सिग्मा एंड जो है कितने पाई हो जाएंगे? 2 पाई हो जाएंगे। क्या क्लियर है किसी बात? यस सर अब देखिए सल्फेट के साथ यस ओ एच, ओ एच डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कितना सिग्मा है एंड कितना पाई है? 6 सिग्मा ओके, एंड कितने पाई बॉन्ड है? 2 ओके, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने हैं? 6 सिग्मा है 6 एंड क्या है? पाई बॉन्ड है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे बताइए कि सी डबल बॉन्ड सी
ट्रिपल बॉन्ड CN CN और CN एंड CN, इसको ऐसा लिख देता हूँ नहीं तो N आप लोग गलत समझ जाओगे। CN, मुझे बताइए कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है? सिग्मा 5 और पाई 1। 5 sigma 1 pi. कितना सिग्मा है? 5। 5. ओके, यहाँ पे सिग्मा की संख्या कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5। एंड पाई की कितनी है? 5 1 यस 1 इनका आंसर ये है। 1. 1। किनका किनका ये आंसर है? एक बार हैंड करें। ओके, सभी का आंसर यही है क्या? और बच्चों का क्या आंसर है? ओके, सभी का। तो आप सभी का गलत आंसर है। ओके सर, कैसे गलत हो जाएगा? अभी रुकिए, दिखाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड एन, C ट्रिपल बॉन्ड एन, C ट्रिपल बॉन्ड एन एंड C ट्रिपल बॉन्ड एन। अब बताइए सिग्मा कितना होगा एंड पाई? 9 सिग्मा। हाँ, 9 sigma. एंड कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा? बोलिए। 9 पाई बॉन्ड हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 एक कितना हो जाएगा? 9। यानी कि कितना हो जाएगा? 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा सिग्मा पाई के क्वेश्चन बना लीजिएगा। यस सर। किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके No sir. एक बार दोबारा से समझा दोगे? ओके, वीना फिर से क्या पूछे? सर मेरे को वाइज नहीं आ रही थी, फिर मेरे को समझ ही नहीं आया कुछ में। अच्छा, मैंने कहा कि आपको बताना है कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। यस आपको ये सर। स्ट्रक्चर एक एक करके मैंने सबका स्ट्रक्चर बनाया। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसके अंदर तो मैंने कहा था कि सिग्मा अगर जो कहीं भी होगा एक बॉन्ड तो सिग्मा जरूर होगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो पाई होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा है, हर एक जगह 1, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, इधर छूट गया, एक इधर छूट गया ना, अरे भाई, 7 सिग्मा एंड 8 सिग्मा एंड ये 9 सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा हो गए? क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एटलीस्ट एक तो सिग्मा होंगे ही होंगे, तो सब में एक एक काउंट कर लिए। अब अगर जब आपके पास दो बॉन्ड होते तो एक सिग्मा होता एक पाई होता। अगर जब 3 है तो कितने हो जाएंगे? 2 पाई हो जाएंगे। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और एक 9 पाई, तो इसलिए कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 9 जो है पाई बॉन्ड होंगे एंड 9 जो होंगे वो कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसका मतलब, हाँ जी बोलिए बिना। नो सर। ओके, इसका मतलब है कि साइड बाय साइड जो ओवरलैपिंग होंगे 9 होंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होंगे वो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, या पैरेलल भी कह सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं पी पाई डी पाई टी पाई डी पाई। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे मैंने बोला ताकि कि आपको अच्छा लगे, गाना जैसा हो गया ना, पी पाई डी पाई पी डी, सॉरी मैं भी भूल गया। ठीक है, हाँ ओके, चलिए ठीक है। अब हमारे पास पी पाई डी पाई है एंड डी पाई बॉन्ड है। ओके, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? डंबल शेप पी पाई। पी, हमें नहीं पता ना पी एक्स होगा कि पी वाई होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। पी है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? डी। वेरी गुड। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि कहां कहां सिग्मा बनेगा, कहां कहां जो है, मैंने कहा था एसपी, एसपी, एसएस एंड पीपी। PP. सॉरी एसएस तो छूट ही गया ना, यस सर। इन केस एसएस, एसपी, एसपी एंड पीपी, पीपी। इन तीनों जगह पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड।
ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा? पीपी, पीडी एंड डीडी, इन 3 जगह पे आपका कहा क्या बनेगा? पाई, Pi bond. हाँ आर फॉर्म, इन तीनों जगह पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अच्छा मुझे बताइए कि ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुआ है या हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है? एक का साइड दूसरे के साइड से हुआ, यानी कि साइड बाय साइड हुआ, या पैरेलल ओवरलैपिंग तो नहीं कह सकते, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम हो जाता है साइड बाय साइड एंड पैरेलल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पी पाई। कहोगे सर क्यों पाई लिए? या तो आप सिग्मा कह सकते थे ना। मैंने आपको बताया कि जब भी डी आ जाएगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाएगा, Pi. इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, बोले क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप, डी पाई डी sir. पाई। ये कैसा है? डी। ये कैसा है? डी। D. और इन दोनों के बीच जो बनेगा बॉन्ड उसका नाम क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। Pi D pi. डी पाई हो जाएगा। बोले क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल Yes, के sir. साथ समझाते हैं ताकि कि ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाए। मेरे पास पूछा गया है पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर इन SO2। इसमें बताना है कि SO2 में कितने पी पाई बॉन्ड पाए जाएंगे एंड कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड जो है पाए जाएंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले सल्फर ले लेते हैं एक साइड, ठीक है, दूसरे साइड हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन। मैं पहले सल्फर का लिखता हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर याद है? Yes, sir. 16. कितना होता है? तो इसका क्या लेंगे? 2s2. 2p 2p6 and 3s2 3s2 and 3p 3p4 3p4। ऑक्सीजन का भी लिख देते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1s 1s2s2 2p 4. 4। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए P जो सॉरी 3p का आपको 3 ऑर्बिटल होते तो मैंने बना दिया। इसको कहेंगे px, इसको कहेंगे py, इसको क्या कह देंगे? यहाँ pz। इसको हम लोग क्या कहेंगे? px, py, PZ. अच्छा देखिए, आप सभी को पता होगा कि S2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यस इसका मतलब है अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं, एक एक करके फिल कीजिएगा। मैंने कहोगे सर आप तो रूल फॉलो नहीं कर रहे और हमें रूल फॉलो करा रहे, मुझे याद है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका बॉन्ड, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर के साथ? 4। इसके पास है कितने? 2 ही तो जगह खाली है, यही तो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या करता है? अपना जो है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देता है, क्योंकि हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन। और जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेशन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कहां चले जाएगा? इसके अगले ऑर्बिटल में, और अगला ऑर्बिटल क्या है? टी का है। ठीक है, बोलिए क्लियर है? यस सर। ये बात समझ में आ गई ना? इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा? डी ऑर्बिटल। तो कहिएगा नहीं कि मेरे घर आ जाएगा। ठीक है, पता लगा आपके घर इलेक्ट्रॉन चले गए तो काफी दिक्कत हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे पी में कितने होंगे? 3, 1 2 3, और ये जंप करके मैं यहाँ पे जंप करा देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया, कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या हो गया? यहाँ पे पहुंच गया। और ठीक है, बोलिए क्लियर है तीसरी बात? अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, Yes. 2 ऑक्सीजन को लेके आएंगे।
1 2 और ये दूसरा ऑक्सीजन है 1 2। अब ये नहीं कोई कंप्लेन करेगा कि सर आपने दोनों का सेम नहीं बनाया, वो बनाने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ओके। ये क्या है आपका P है, ये क्या है D है, ये क्या है P है, ये क्या है P है। मैं नाम एग्जैक्ट नहीं लिख रहा क्योंकि हम जो है बना रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे तुमने बनाया ही नहीं, ओके। यहाँ पे हम पी एक्स पी वाई के साथ करा देंगे और पी एक्स पी जेड के साथ, और यहाँ पे पी वाई में, ओके, और यहाँ से पी जेड में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को पी एक्स को पी एक्स के साथ करा दिए, पहला बॉन्ड बन रहा है इस पी सॉरी इस ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या है सल्फर है और यहाँ क्या है ऑक्सीजन। तो ये पहला बॉन्ड तो कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, पीपी सिग्मा बॉन्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम कह देंगे पी पाई पी पाई। अब तीसरा बॉन्ड जो यहाँ दूसरे ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, तो पहला बॉन्ड बन रहा है इसके साथ, तो कैसा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा पी सिग्मा। बोलिए क्लियर है। और ये डी के साथ बना रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी के साथ हमेशा वैसे भी दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो कैसा बनेगा पी पाई एंड डी पाई। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि पी पाई कितने हैं एंड पी पाई डी पाई कितने हैं, आप मुझे बताइए कितना है पी पाई। देखिए बताइए 1, एक ही तो है पी पाई 1 और पी पाई कितने हैं 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पी पाई 1 हो जाएंगे, पी पाई डी पाई कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। बोलिए क्लियर है। यस सर। अब आपसे पूछ रहा है H3PO4 में आपको बताना है कि कितने पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि कि आपको समझाने में मुझे मदद मिले। अब डायरेक्ट बना सकते हैं, ओके। तो यहीं पे बना देते हैं आपके लिए। अगर से ध्यान से देखिए, ये फास्फोरस है 3 1 2 3 और तीनों के साथ हमने क्या कर दिया हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्योंकि फास्फोरस 5 ही बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे 5 बॉन्ड बन भी गए, 2 3 1 4 5। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। आजकल जानते हो इसी फास्फोरस का यूज करके इजराइल जो है गाजा पट्टी पे अटैक करा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये फास्फोरस 2 टाइप के पाए जाते हैं, व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जहां ये, क्योंकि आप ना माचिस की तिल्ली में कौन सा किस एलिमेंट का यूज करते हैं, बोलिए फास्फोरस का यूज करते हैं, इसीलिए देखिएगा हल्का सा रब करते ही जल जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही वहां पे वो जो है इजराइल क्या कर रहा है कि जहाँ पे हमास लोग रहते हैं गाजा पट्टी, तो वहां पे क्या करता है ये जो है फास्फोरस के जो है बॉम्ब गिरा देते हैं, जिससे विद इन 10-20 सेकंड के अंदर जो है 800 डिग्री जो है टेम्परेचर हो जाता है और आदमी की डेड हो जाती है। इन केस अगर से नहीं भी हुआ तो फास्फोरस को इनहेल करेगा तो अंदर ही रिएक्ट करके आपका सेल बॉडी सब जला देता है अंदर से, उसको फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जहां पे आपके पास सुविधा नहीं है तो 99% चांसेस है कि वो मर ही जाता है, शायद ही 1-8% जो है बच जाता है। इतना ज्यादा खतरनाक है। हम लोग तो यहाँ पे लिख रहे हैं, खतरनाक हो अपनी जगह होगा, हमारे लिए तो क्या है, पकड़ो फास्फोरस को, लिखो अपने मन से। ठीक है, हम भी देखिए कितने आराम से लिख ले रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस ही ले रहे हैं सबसे खतरनाक। चाहते तो रेड ले सकते थे थोड़ा सा कम, लेकिन नहीं, खतरों के खिलाड़ी है, खेलेंगे। ठीक है, ओके। चलिए फास्फोरस कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड बोलिए कितना हो जाएगा 3s2 3s2 3p4। ओहो, मैंने क्या कर दिया 3s2 एंड 3p3 3p3 10 to 15 15 ही तो होता है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आप सभी को पता होगा 1s2
2 2p4 2p 4 ओके। अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। बीच में हम फास्फोरस को रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ना मैं एक्साइटेड करा देता हूं पहले, क्योंकि देखिए फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने, 3, इसको बॉन्ड कितने बनाने, 5, तो मैं एक्साइटेड पहले करा देता हूँ। जो है एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेशन, ठीक है। अब जैसे ही हमने फर्स्ट एक्साइट, तो 3s का जो है कहां चले जाएगा, डी में चले जाएगा। बीच में नहीं लाऊंगा तो फिर आपके लिए जो है बनाने में दिक्कत हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसको इस प्रकार से लाया, ये एस है, ये पी है, और ये डी है। अरे बाप रे बाप, पूरे उड़ गए। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये किसका है, फास्फोरस का। ओके, मैं ऑक्सीजन को किससे बना देता हूँ, व्हाइट से बना देता हूँ, ताकि कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। और ऑक्सीजन को मैं किससे बना दे रहा हूं, जो है पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, जिसका जितना जितना है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक 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 एक, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेयरिंग कर देता हूं। आप लोग वन वन करके पेयरिंग कीजिएगा। बोले इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, कि नहीं, कोई यहाँ Yes, तक sir. कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमारे पास हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन को लेके आते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन भैया कहाँ हो, यहाँ हो, तो यहाँ से हम लोग जो है हाइड्रोजन को ले आते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं आपके पास, 3 है, तो 3 जगह लेके आ गए। बोलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब ये यहां से एस और पी का बॉन्ड बनेगा, तो एसपी बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, सिग्मा बॉन्ड। ये भी यहां से करेगा, तो ये भी कैसा बॉन्ड बनेगा, एसपी सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड। बनेगा। Sigma. ये भी यहां से कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा Sigma. बॉन्ड। एसपी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जहां जहां एसपी बना था हमने बना दिया, 3 साइड में बना दिया। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां से ये बॉन्ड निकलेगा और यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, ये भी कैसा हो जाएगा, एसपी सिग्मा। जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, यहाँ तक इसका तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक इसने दे दिया और एक यहां से ले लिया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती इसकी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि यहाँ पे पीएक्स, हमने लिखने के लिए हमने इसको ले लिया पीएक्स, ठीक है। आप लिख सकते हो ना किसी को भी। ओके, तो यहाँ पे जो है पीपी बॉन्ड बना, लेकिन कैसा है, सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड। पहला है। दूसरा दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, Pi. पाई बॉन्ड पाई बनेगा, बॉन्ड। तो पी पाई हो गया। बोलिए, क्लियर है। यस Yes, sir. सर। ओके, Yes, चलो sir. अब हम बात करते हैं यहां से, ये बॉन्ड यहां पे बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा बॉन्ड बना, Pi. P. नहीं, पी सिग्मा पी सिग्मा, क्योंकि इसके साथ तो इसका पहला बॉन्ड है ना, Yes, इस sir. फास्फोरस और ऑक्सीजन का, तो यानी कि पी पी बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां से आपके पास याद रखिएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, पी पाई, सॉरी, ये क्या है आपका पी, एंड ये क्या है डी, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे जो है ना ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैक कराते हैं।
कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं तो स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन दे देगा। ओके, ठीक है, अब क्लियर है, यहां तक फिल हो गया। अब हमारे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, पाई। हाँ पाई बन जाएगा, पी सिग्मा, और इसको मैं घुमा के इधर ले जाता हूं तो यानी कि जो है क्या बन जाएगा, पी पी पाई प्राइम। एंड डी पाई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पी पाई कितने हैं, 0, पी पाई डी पाई कितने हैं, 1। 1 यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। बोलिए क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रक्चर बताऊंगा पहले आपके लिए, SO4-2 के लिए, SO4-2 थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रक्चर है, हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सल्फर का लिखते हैं। सल्फर का कितना हो जाएगा, सल्फर को अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2s2 2p6 P6 and 3s2 3s2 and 3p4 3p4। 4 ऑक्सीजन का भी लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2s2 2p4 4 वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा होगा, मैं अगर जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 2, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे डबल। इसका मतलब है सल्फर जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाऊं तो पी कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, क्योंकि 2 ही तो वैकेंट ऑर्बिटल खाली होंगे। यस सर तो ये क्या करेगा कि हाँ यहाँ पे क्या कराएगा, फर्स्ट एक्साइटेशन करा देगा, और जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेशन होगा, जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेशन होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। p ऑर्बिटल में हाँ 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखिए 1 1 1 1, लेकिन अभी भी देखिए कितने ऑर्बिटल है, 4। तो ये क्या करेगा, यहाँ से s ऑर्बिटल को क्या कराएगा, फिर से सेकंड एक्साइटेशन कराएगा, कि एक एक्साइटेशन से काम बना नहीं, तो हम लोग ने क्या कराया, सेकंड एक्साइटेशन करा दिया। और जैसे ही सेकंड ऑक्साइटेशन कराया तो यहाँ S भी आ गया, P भी आ गया और D भी आ गया, 1 1 2 3 4 एंड 5। अब इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। अब देखिए 6 ऑर्बिटल खाली है तो 6 के साथ करा सकते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं, 1 2 इतना गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से क्या हो गया है ये, हाँ जी बोलिए बीना। सर ये सेकंड एक्साइटेशन में कहाँ से आ गए और ये एस वाले को कराया, यस सर ठीक है, यस सर क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है ना, यस सर अब देखिए हमने जो है घर बना दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, आप लोग अपना अपना घर बनाइएगा ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं डायरेक्ट भर दे रहा हूँ, आप लोग जो है एक एक करके भरिएगा। ओहो, यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि एक्स और वाई, ठीक है, बोलिए इतना सा क्लियर है। यस सर। नेगेटिव है, नेगेटिव वाले का भी क्या करेगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अलग अलग ऑक्सीजन पे
मैंने यहाँ पे ले लिया। इतनी सी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये जो है क्या है, -1 है, ये भी क्या है, माइनस। -1। अब चलिए शुरू कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कैसा बॉन्ड बना है, sp बॉन्ड बन गया, सिग्मा। ठीक। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब यस यहाँ पे सर। सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये यहां से जाएगा, ये भैया यहाँ चले जाएंगे, ये pp बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा है, ठीक है। बोलिए यहां तक क्लियर है? ऊपर के दो कंप्लीट कर दिए, अब नीचे की बारी। ये क्या करेगा, यहाँ पे पहला बॉन्ड p सिग्मा बनाएगा, लेकिन दूसरा बॉन्ड ये कंपाउंड कैसा बनाएगा, पी पाई। पी पाई का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। क्लियर है? यस यस सर। अब यहाँ पे देखिए, ये यहां से D है, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, तो क्या लिखेंगे, पी पाई डी पाई। एंड डी पाई। सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पे? ओके ठीक है, पी पाई एंड डी पाई। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो इसको सिग्मा बनाना पड़ेगा, और यस डी सर। तो हमेशा क्या बन जाता है, तो इसलिए इसको ना थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि डी बॉन्ड जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। हाँ, ये कैसा हो जाएगा, पी पाई एंड डी पाई, ठीक है। ओके, और यहां से आपका जो है क्या बन जाएगा, ये यहां से बना लिए, ये एक यहां से हमारे पास, और एक यहां से हम बना लेते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। पी पाई, सॉरी, पी सिग्मा एंड पी सिग्मा। अब देखिए सबका कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि अच्छा इसका दो दो एक ही में दिखा दिया क्या, बोलिए। अब देखिए सभी का कंप्लीट हो गया, तो पी पाई कितने हैं, 2 हैं, पी सिग्मा कितने हैं, 3 है, और एसपी बॉन्ड कितने हैं, यानी कि जो है एक बॉन्ड जो है आपका ये है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा कि आपके एग्जाम में आएगा, वो कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए ये क्वेश्चन है नीट 2012-13 का क्वेश्चन है। मैं आपको क्लास के बाद आपको कुछ क्वेश्चन भेज भी दूंगा, तो आप उसको बना लेना। इसमें कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई। अगर मैं आप तरीका बताने जा रहा हूं, अब आपको मैंने ये तरीका समझा है बेसिक मेथड, अब इस तरीके से बनाओगे तो आपको तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो नहीं, हमें नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि कहां पे पी और डी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर ये ध्यान से देखिए, मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p3, सपने में भी नहीं सोच सकता इसके अंदर डी आएगा। आएगा क्या? नो सर। 1s2 2s2 और कितना हो जाएगा, 2p, 2p4। तो ये भी क्योंकि इसके पहले s आएगा फिर आएगा ना, s आएगा p आएगा, तो यानी कि पूरा तो खाली है, तो यानी कि यहाँ तो d आने के चांस ही नहीं है, ना तो कार्बन में ना बोरॉन में। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सल्फर के पास, क्योंकि सल्फर जो है, सल्फर का 16 होता है तो डी के काफी करीब है, तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पे डी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इसीलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये तो मैंने तरीका बताया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब रियल में देखते हैं क्या SO3-2 सच में डी पाई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। सल्फर का आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पता है, 2s2 2p6 3s2 2p4 2p3 2p6 3s2 एंड 3p4। ठीक है। और ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, 1s2 2s2 2s2 2p4 हाँ, 2p4। 4 4 है ना, सॉरी ऑक्सीजन है ना, 4 हो जाएगा। बोलिए, अब जैसे यहाँ पे कर दिए, अब देखिए यहाँ पे कहोगे कि सर आपने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि सल्फर डी के नजदीक है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यूज किया। अब यहाँ पे देखिए, ये S है, ये P है,
और ये डी है 1 2 3 4 एंड 5 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहला एक्साइटेशन कराया तो यहाँ पे पी से कराएंगे, तो पी से जैसे ही कराया तो यहाँ पे बन गया। और आपको पता है कि इसके पास कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, सॉरी 4 बॉन्ड बनेंगे। SO3 माइनस कैसे बनता है देखिए ध्यान से, S डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन माइनस एंड ऑक्सीजन माइनस। देखिए टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बने क्या, 2 3 Yes, 1। sir. यहाँ पे क्या Yes. 4 बॉन्ड है, हाँ, तो यानी कि S का इसको जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन से ही काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लेके आते हैं, यहाँ पे रखते हैं एक ऑक्सीजन 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन को लेके आते हैं 1 2 3, और यहाँ पे हमने तीसरा ऑक्सीजन को लेके आए। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि 1 1 1 1 1 1। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. अब 2 निगेटिव है Yes, तो 2 sir. निगेटिव को करना पड़ेगा ना, एक निगेटिव यहाँ डाल दें, एक निगेटिव यहाँ डाल देते हैं। बोलिए, क्लियर है? Yes, अब ये sir. पहला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यानी कि पी सिग्मा बनेगा क्योंकि पहला बॉन्ड है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी पहला बॉन्ड ये कैसा बना देगा, Sigma. पी सिग्मा। दूसरा हमारे पास कितने हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया क्या, सॉरी, ये तो वैसे भी पेयर होगा ना, 3 2p4 2 2 4 2 6, 2 निगेटिव के साथ हो गए। ठीक है, 2 हमारे पास अभी भी खाली है, 3 1 4, जस्ट 1 मिनट। 3 हमारे पास सल्फर। SO3 है। ओके, अच्छा हम यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन फुलफिल नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एस को भी ऑक्साइडेड कराना पड़ेगा। ठीक है, और एक बॉन्ड जो हम यहाँ से बना देते हैं एस के साथ। ठीक है, ओके, अब हमारे पास ये फुल हो गया, पी है, ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन जो है इसके साथ जो है बना लेगा। ठीक है, ओके, अब ये यहाँ पे बना लेगा, और आपके पास कितने हो जाएंगे, ये यहां से बन गया, और हमारे पास ये जो है यहां से बना लेगा, और ये जो है यहां से बना लेगा। देखिए क्या पी पाई डी पाई यहाँ पे आ गया क्या, बाकी जगह सिग्मा आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब मैंने कहा कि इस तरीके का यूज नहीं करना, बस आपको क्या सोचना चाहिए कि किसके करीब पी जो है डी आ रहा होगा या किसमें पी आ रहा होगा, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन यानी कि पी, इसमें पी, यानी कि कौन सा बनेगा, पी बनेगा। ठीक है, अब वो अलग बात है कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पाए देखने में दिक्कत होगी, हमें ये नहीं देखने में दिक्कत होती है कि पी के बीच पी के बीच बन रहा है या नहीं बन रहा है। यानी कि सिंपली हम लोग जो है इस प्रकार से, क्या ये तरीका समझ में आया या नहीं आया? सर Yes. आगे समझ। आप फिर से एक बार बोलेंगे, समझ में आया या नहीं आया, कितनों को समझ में आया? Yes, sir. सर आ गया। ओके, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, हाँ बोलिए। आ गया। ओके, आरुषि समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है, अब Yes, चलिए, sir. अब हमारे पास क्या है कि हाँ, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि O3 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो आप बताइए कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। O3 में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है? चलिए, स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, O यानी कि हम लोग जो है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब मुझे बताइए कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है? सिग्मा 2 है और पाई 1 है। सिग्मा 2 और वेरी गुड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2.
2 पाई कितने हो गए? 1 1 इस प्रकार से आप लोग जो है सिग्मा पाई बॉन्ड का जो है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे